2025 के अपेक्षा 2026 में केतु अपने रौद्र रूप को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये वही केतु है जिसके पास अपना सिर नहीं है और अपनी पहचान अपने वजूद को ढूंढते हुए ये ग्रह सदैव भटकता ही रहता है। यहाँ पर 2026 में ये अपने रौद्र रूप को क्यों प्राप्त करेंगे और क्या कुछ होने जा रहा है, पूरे एक एक बातों को समझिएगा। व्यास मुनि ने इस केतु के विषय में कहा है कि पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। हम उस केतु की वंदना करते हैं जो रौद्र रूप धारण करता है। देखा जाए तो 18 मई सन 2025 से धनु राशि के नवम भाव पर केतु देव विद्यमान है। ये वो स्थान है जिसे हम धर्म का स्थान कहते हैं, भाग्य का स्थान कहते हैं। और केतु स्वयं एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव धर्म से होता है। धर्म त्रिकोण के स्थान पर इनका होना एक बड़ी सफलता, एक बड़ी उम्मीदी को लगाया जा सकता है कि हम अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे। लेकिन तभी एक प्रश्न उठता है कि आखिर अभी तक इनका प्रभाव क्यों अच्छा नहीं मिला, क्यों भाग्य उन्नति में बाधाएं आई। ध्यान दीजिएगा, एक तो केतु स्वयं सन्यासी है और उपस्थित है राजा के घर पर। भला एक सन्यासी का राजा के घर में काम ही क्या, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति केतु को स्वीकार थी, क्योंकि जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए इस केतु के प्रभाव में आता है। यहाँ पर एक विशेष बात और हो गई कि शुक्र के नक्षत्र पर अभी तक ये मौजूद हैं। अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ये शुक्र के नक्षत्र पर पूर्वा फाल्गुनी पर रहेंगे। भला एक सन्यासी को भोग विलास के नक्षत्र पर क्या काम। आखिरकार समय परिवर्तन होता है और 29 मार्च 2026 की वो तारीख आती है और इनको अपने हिसाब से अपना साम्राज्य मिल पाता है। जिस प्रकार से राहु शतभिषा नक्षत्र पर अपने साम्राज्य को प्राप्त करते हैं क्योंकि उनका खुद का नक्षत्र है, ठीक इसी प्रकार से केतु जब मघा नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे 29 तारीख को, और उस दिन का जो समय रहेगा वो समय होगा 5:25 का समय, अपने खुद के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मघा नक्षत्र को हम मूल नक्षत्रों में लेते हैं, अर्थात ये समय अपने जड़ को प्राप्त करेगा, अपने बेस को प्राप्त करेगा और जहां पर एक विशालता देखी जा सकती है अपने जीवन की उन्नति। यहाँ पर राहु अपने रौद्र रूप को धारण करेगा। अब जो कुछ उनको करना है वो ज्यादा मजबूती से करा पाएंगे। जिसने इस केतु के प्रभाव को समझ लिया, इसके मानसिकता को समझ लिया, वही अपने जीवन पर एक बड़े अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा यह केतु बारंबार हमको अवरोध करता रहेगा। ये एक निर्वित्त मार्ग का पथिक है, ये एक आध्यात्मिक मार्ग का ग्रह है। जब हमको धर्म के भाव पर मिला है, अर्थात हमको धर्म से जोड़ना जाता है। यदि आप अपने कल्चर, अपने संस्कृति को नहीं भूलते हैं तो इसका मतलब केतु आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देना चाहता है। यदि आप अपने धर्म, अपने ईश्वर को नहीं भूलते, इसका मतलब केतु के शुभ प्रभाव को सबसे ज्यादा आप आज इस वक्त भी और 29 मार्च से और ज्यादा अवस्था पर प्राप्त करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर सन 2026 तक इस केतु का प्रभाव रहने जा रहा है, जो बड़े भाग्य उन्नति से जोड़ेगा। यहाँ पर धर्म त्रिकोण के स्थान पर है ना, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए या धर्म से जुड़ करके आप जितना अधिक अपने आप को रखते हैं उतना ज्यादा आप इस केतु से शुभ परिणाम की आशा रख सकते हैं। बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले न भीख, इसी केतु के विषय में कहा गया है। जहां पर ये मौजूद है, यदि केतु को आपको जीतना है तो बिन मांगे हीरा मिले, वहां आपको चाहत छोड़ देनी है और जितना आप जो किसी चीज से जो चीज आपको चाहिए, जितना ज्यादा उससे आप निर्वृत्त होते हैं उतना वो चीज आपके प्रति आकर्षित होती है। और यही सिद्धांत है केतु का। निर्वृत्त कर दीजिए, त्याग दीजिए, त्याग के ये कारक माने गए हैं। आप यूं समझिए, जब केतु हमको मिला है नवम भाव पर तो राहु कहाँ मिला, राहु मिल गया हमको तीसरे भाव पर, और तीसरे घर के राहु को अच्छा माना जाता है। मतलब आपके कर्म क्षेत्र पर आपकी चाहत को ये और अधिक बढ़ाएगा यदि इस कलयुग की बात करें तो। और केतु है सतयुगी ग्रह, इसलिए वो बारंबार कहेगा भाई राहु आपकी चाहत को पूरा करेगा, लेकिन पहले बेस को तो मजबूत कीजिए। और वही बेस है आपका धर्म, आपके ईश्वर की प्रार्थना, जो आप ईश्वर पर अपना समय दे पा रहे हैं, जो उनका नाम स्मरण कर पा रहे हैं, जो उनके लिए
कोई पाठ पूजा कर पा रहे हैं, ये सब कुछ केतु को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। यही वो केतु है जिसका प्रभाव आपके अपने राशि पर है। आप स्वतः विचार कीजिए, 18 मई से केतु आए हुए हैं नवम भाव पर। क्या आप धार्मिकता की ओर अग्रसित नहीं हुए? क्या आप अपने धर्म के प्रति आस्था आपकी नहीं बढ़ी? ये केतु का प्रभाव है। और निश्चय जानिए, इसी के हाथ में धर्म की ध्वजा है, वो धर्म की ध्वजा जिसे हम जीत की ध्वजा कहते हैं। मतलब जहां पर केतु विद्यमान है वहां पर आपको ध्वजा अर्थात जीत देखने को मिलेगा। और ये 29 मार्च से सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, जो भाग्य उन्नति ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी और आपके कर्म क्षेत्र पर बड़ी सफलता के रूप में इस केतु को आप देख सकते हैं। प्रभाव इनका पंचम भाव पर भी आ रहा है, इसलिए जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके लिए आपने किया है, मत आशा रखिए कि उनके तरफ से मुझे क्या मिलने वाला है। और जिस समय पर वो आस आप छोड़ देते हैं और उसी समय वो समय होता है जब आपने अपने विश्वास को ईश्वर के प्रति लगा दिया, और वो ईश्वर सब कुछ हमको दिला जाता है। याद कीजिए उस सुदामा को, क्या था सुदामा के पास? कुछ भी नहीं था। एक टूटी फूटी झोपड़ी एक थी और 4 टूटे फूटे बर्तन उसके घर पर विद्यमान रहते थे, लेकिन वो हमेशा अपने धर्म को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को नहीं छोड़ा। और अंततः एक दिन ऐसा आता है कि द्वारकाधीश से वो मिलने जाते हैं और उसके तिलक लगाने के बहाने भगवान श्री कृष्ण उसके समस्त दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणित करा जाते हैं। और जैसा आप द्वारकापुरी देख रहे हैं वैसा ही सुदामापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने करा दिया। तो इसलिए केतु हमको धर्म से जोड़ करके हमको उन्नति दिलाता है। ये राहु के समान नहीं है कि आप जितना भागेंगे उतना आपको भगाएगा और दिला जाएगा। ये तो एक माँ की ममता के समान है ना, क्योंकि इसके पास ऊपरी हिस्सा नहीं है। राहु देख सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, लेकिन केतु के पास ये ऊपर का हिस्सा नहीं है, इसलिए देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसके पास सिर्फ एक हृदय है। और इसी कारण जब एक बच्चा बार बार आग के पास जाता है, माँ खींच करके वापस लाती, फिर से बच्चा जाएगा, माँ फिर से खींच करके वापस लाती है। बच्चा ये सोचता है कि ये मुझे रोक रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी माँ तो उसे कोई दुर्घटना न हो जाए इसलिए उसको बचा रही है। और यही प्रभाव है केतु का जो भाग्य उन्नति के स्थान पर है। लग सकता है हमें भाग्य उन्नति में बाधाएं आ रही हैं, हम जो काम चाह रहे हैं वो निरंतरता से आगे नहीं बढ़ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि भगवान का सहारा है आपके ऊपर, और वो सहारा हमको एक बड़े अंजाम से जोड़ने जा रहा है। और शायद आज वही वो समय होगा जहां पर 29 मार्च से आप अपने एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य की और साथ ही साथ भाग्य की परिकल्पना को पूर्ण होते हुए देख पाते हैं। अब कैसे ये केतु हमको प्रसन्नता से प्राप्त होगा, कैसे इसके प्रभाव को हम ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं? माना गया है भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से केतु सदैव प्रसन्न होता है, क्योंकि श्री गणेश जी का ऊपर का हिस्सा कट गया था, महादेव ने काट दिया था, बाद में गजानन बन गए, वो गज का सिर लगाया गया। ठीक इसी प्रकार केतु के सिर भी कटे थे, लेकिन आज तक इनको भोलेनाथ नहीं मिले और न ही कोई ऐसा भोलेनाथ मिला जो इनका सिर लगा दे। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने इनको अपने चरणों पर निवास दे दिया, और इसीलिए सुख और शांति आप संसार भर में खोज लीजिए, अंत में वो जो शांति मिलती है वो भगवान के चरणों पर ही मिलती है। और उसी लिए कहा जाता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आध्यात्मिक यात्रा को बहुत अधिक ऊंचे लेवल पर पहुंचा चुके होंगे, अपने ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करा चुके होंगे। ये केतु आपको अंतर ज्ञान प्रदान करता है। और देखिएगा इस समय वैसे भी 18 मई से चल रहे हैं, अत्यधिक अंतर ज्ञान की प्राप्ति होना, और जिसको अंतर ज्ञान मिल गया समझिए उसको भगवान मिल गए, उसके सभी कार्य पूर्ण हो गए। भगवान गणपति जी की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।